अभी आंगनबाड़ी के लिए आर पार की लड़ाई 2.5 लाख, अब 10,000 मानदेय करो। केंद्रीय कर्मचारी को आपको दर्जा देना पड़ेगा, अन्यथा जो निर्णय होगा पप्पू यादव मरने को तैयार। पप्पू यादव जब तक रहेगा हम पर गोली चलेगी, हम अपनी बहन पर गोली चलने, लाठी चलने नहीं देंगे। हमारी बहनें हड़ताल पर 48 दिनों से जो है उसका मानदेय किसी भी कीमत पर सरकार को देना पड़ेगा, नहीं चाहिए, वो नहीं कटने देंगे। और चयन मुक्त की बात करते हैं, वो 2.5 लाख लोगों को मार दीजिएगा, मरते दम तक सरकार चयन मुक्त नहीं कर सकती है। हम पर आंसू गए सला, हम लाठी खाए। जब जब ममता, आशा दीदी, सेविका, नियोजित, संविदा, बीटीएट, एसटीएट, यूपीएससी, बीपीएससी की लड़ाई हुई, हम साथ खड़े रहे और अपनी बहन के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। इधर भभकी देते हैं, आप छेड़िए नहीं, छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। हम छेड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हमको छेड़िएगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हमारी बहनों का चयन मुक्त नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने, हमारे गार्जियन जो पिता की तरह, उन्होंने कहा कि सरकार को हम ये नहीं करने देंगे, हम लोग मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस निर्णय के साथ रहेंगे। दिल्ली और पटना बहुत जाति की राजनीति नहीं चलेगी। आपको आर्थिक आजादी, 1 नेशन 1 इकोनॉमी, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ, 1 जॉब, 1 वर्क की बात करनी होगी। और हमें बात करना होगा आधी आबादी के जिंदगी की, हमें बात करना होगा गरीब और गरीबी मिटाने की। हमको सिर्फ राजनीति करने के लिए पॉलिसी नहीं लानी होगी, हमको बदलने की पॉलिसी लानी होगी। आप 20 सालों से हैं, 17 सालों से, 17 और 20 और 17 साल बीजेपी भी थी। ये सब लोगों ने बिहार को गरीबी, ये जो कल आया है सर्वे, ये किसका देन है? ये अत्यंत पिछड़े और दलितों की इतनी बुरी स्थिति क्यों? भूमिहार भी, मुसहर भी, यादव भी गरीब क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। काहे ये लड़ाई है? हमारी बेटी है, बहन है, जिसकी लड़ाई लगातार यह कर्मचारी यूनियन और आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने अपनी कुर्बानी देकर चीरहरण तक किया गया। कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, हमारे बहनों पर जुल्म हुए, करंट मार लिया गया। जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उस पर लाठी चली, उसको गायब कर दिया गया 4 घंटे तक। गाड़ी में मार देता कि क्या करता कहना मुश्किल है। और मर्द पुलिस के द्वारा मारना, ये कहाँ का जुल्म है? क्या कर लिया था हमारी बहनों ने? जब आपको 10,000 रुपया लगातार आपके 7वें नंबर पर है कि आप इन चीज़ों को करेंगे। आपने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे, तो हमारी सत्ता आएगी तो आंगनबाड़ी का सबसे पहले 10,000 के लगभग अतिरिक्त दुगुना करेंगे। और उसके बाद केंद्र सरकार से ही वादा था फाइनल कि हमको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मामला है तो 5 डिमांड ग्रेजुएटी का है, अन भी है। ये जो 2 मुद्दा है, आप अन लोगों को शिक्षा की बात इसलिए कभी कभी आप कर लेते हैं चुनाव आने के बाद कि वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बनता है, इसीलिए वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं। वो भी आप नियोजित को अलग कर दिए, एसएससी वाले को अलग, एसटीटी वाले को अलग, सबको गायब कर दिए। आप हमेशा पॉलिसी चेंज करते गए। ममता, आशा के साथ भी आपने सही नहीं किया। टोला मित्र, न्याय मित्र इसीलिए कि आपके पास कोई राम है, कोई मुसहर है, आप अपने वर्कर बनाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन 2.5 लाख, 1.25 लाख और 2,28,000 जो हर घर की महिलाएं जिस तरीके से आज अपनी जिंदगी के लिए सड़कों पर लाठी खा रही है, यहाँ लगातार 4 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार के बहनों का, माँ का, बेटियों का रहने का व्यवस्था, सारी चीज हम लोगों ने किया। आप एक तरफ आपसे गया, आपको बधाई देने आपने लाठी चला दी। आप हमारी मांग को मानिए। इन लोगों का जो निर्णय होगा, इस कर्मचारी यूनियन का, सेविका दीदी का, हमारी पार्टी और पप्पू यादव एज ए भाई, एज ए बेटा, बिहार बंद का होगा तब, डेरा डालो विधायक एमपी के खिलाफ यदि लड़ने का होगा तब, हम नहीं ढुकने देंगे। रेल जाम का होगा तब, क्योंकि केंद्र सरकार की आधी हिस्सेदारी है इसमें, और केंद्र सरकार हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी करती है। यदि आज विशेष राज्य और विशेष पैकेज मिल गया होता तो हमको देने में सुविधा होती, वो भी नहीं दिया। और राज्य सरकार ने भी हमारे साथ पॉलिसी बना करके, वादा करके हमारे साथ वादा खिलाफी किया, उल्टे जुल्म किया। तो इसीलिए ये लड़ाई आर पार थी। 4 दिनों तक ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने, या तो हरियाणा के किसानों ने लड़ा 90 दिन, या नहीं तो मेरी बेटी ने लड़ा। इससे बड़ी लड़ाई
कुछ नहीं हो सकती थी। ये हिम्मत दिखाई है मेरी बेटी ने, और बहुत हो गया। इस जुल्म ने बेइंतहा कर दिया। आप अच्छा करके बर्बाद करते जा रहे हैं, ये गलत है। आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी सेविका दीदी की। आप जो 2 डिमांड हमारा मेन है, डबल 10,000 से हमारा जो राशि है वेतनमान है वो, और केंद्रीय कर्मचारी के तहत दर्जा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई समझौता नहीं। जो निर्णय सेविका दीदी और कर्मचारी यूनियन लेगा, हम एज ए व्यक्तिगत भाई और बेटे के रूप में इस लड़ाई के साथ खड़े। जो आपका इज्जत ना करे उसका सम्मान कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का विरोध करिए। आप निर्णय लीजिए यहां से जाने के बाद कि कितना राइफल गोली लेके चलता है एमएलए, बाउंसर लेके चलता है, पुलिस दिखाता है। औकात है इन लोगों की। जिस दिन महिलाएं अपने पर उतर जाए ना, उस दिन इन बाउंसर और इन दलालों का औकात पर पता चल जाएगा। महिलाएं उतरती नहीं है, इसीलिए कि महिला सम्मान के साथ जीना चाहती है। घेरा डालो, डेरा डालो, विधानसभा में शुरू करिए और सीधा कहिए, पहले जाओ, पहले हमारी बात करो सरकार से, तब ढुको। नहीं बात तो नहीं ढुकने देंगे, ये तय करिए। सिर्फ पटना में बैठ के नहीं, इन एमएलए एमपी को औकात बताइए अपने अपने क्षेत्र में। आप जब तक आपसे ये लोग डरेंगे नहीं, तब तक आपका ये बात नहीं मानेंगे। इन लोगों को आपका डर नहीं है। इन लोगों को लगता है कि महिला जाते न है, कोई जादव होगा, कोई तेली होगा, कोई 100 होगा, कोई पासवान होगा, कोई राम होगा। और इन नेताओं को लगता है कि जात के आधार पर ये लोग हमारी पीछे लग्गू हैं और इसके पति कहां जाएंगे। इसका पति भी तो जाते न है। पति जहां रहेगा पत्नी वहीं न रहेगी। आप ये बता दीजिएगा, पति कहीं रहे, पत्नी इस बार सुनने वाली नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी बात इतना ही कह करके समाप्त करूंगा कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। नारी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। आपको जैसे ही 3,000 6,000 कर देगा, आप फिर भूल जाइएगा। आप लाठी भूल जाइएगा, जैसे मास्टर भूल गया। आप पीड़ा भूल जाइएगा, आप दर्द भूल जाइएगा। आपका वो अधिकार है कि लड़के आप लेंगे, इसके लिए वो कृपा नहीं करेगा कोई मोदी या कोई सरकार, कोई नीतीश जी या कोई आदमी। एमपी मंत्री, प्रधानमंत्री भी बदलना चाहिए, अन्यथा ये लोग अहंकारी हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपके मांगों के साथ पप्पू यादव सामने खड़ा है। आप पर 1 लाठी चलेगी तो हम 100 लाठी खाने को तैयार रहेंगे। हम इस वादा के साथ, जहां भी आप लड़िएगा, आप निर्णय लीजिएगा बिहार बंद करने का, तो पप्पू यादव और हमारी पार्टी आपके साथ सबसे आगे बढ़ के बिहार बंद करेगी। हम लड़ाई लड़ेंगे। आप निर्णय लीजिएगा घेरा डालो, डेरा डालने का, तो वो भी करेंगे। आप निर्णय लीजिएगा रेल रोको, चक्का जाम, वो भी करेंगे। आप निर्णय लीजिएगा रोड जाम का, हम वो भी करेंगे। आप जिस संकल्प के साथ बढ़िएगा, सगे भाई की तरह पप्पू यादव परछाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके इस शक्ति को प्रणाम करता हूं। कब सम्मान, आज की बात नहीं, आगे भी नहीं होगा, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। सम्मान आपका तब होगा जब 1 लाख रुपया महीने का इनकम जिस दिन महिलाओं के हाथ में आ जाए, उस दिन से पुरुष भी आपके साथ खड़े होने की ताकत पैदा करेगा। हुनर, हम अर्थ युग में हैं, हम भगवान युग में नहीं हैं, हम भाग युग में नहीं हैं, हम किस्मत के युग में नहीं हैं। ये बकवास बातें हैं। हम इकोनॉमिकल आर्थिक आज़ादी की बात हमको करनी चाहिए। जो कभी हमारे सुभाष चंद्र बोस इस सवाल को किए थे कि राजनीति किसी भी तरह से नहीं हो, राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। और 10 साल के अंदर यही तय हुआ था जब पहला कैबिनेट हुआ था कि 15 सालों के अंदर भारत में गरीबी खत्म होगी। 15 सालों के अंदर गरीब शब्द नहीं रहेंगे। 15 सालों के अंदर हर हाथ को काम मिलेगा। लगभग 30 से 35 सालों के अंदर एजुकेशन का राइट सबको मिलेगा। 7% एजुकेशन नहीं है बिहार में, 7%। आ तो गया जनगणना, आ तो गया सर्वे कि 7% हम बीए नहीं कर पाए हैं। 99% लोगों के हाथ में कंप्यूटर नहीं है। 96% 3 पॉइंट के पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक व्हीकल नहीं है। 43 कुछ % लोगों के पास झोपड़ी है। 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है।
6,000 रुपया 35% के पास झोपड़ी है, 46% के पास 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, मात्र 6,000 रुपया। 10,000 रुपया मात्र 22% लोगों के पास है। क्या है आपके पास? आपके पास है क्या?